हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। कि आई होप कि मैंने जितने भी आपके जो डाउट सेशन थे, ठीक है, चाहे सेशन फर्स्ट हो आपका डाउट सेशन वाला, चाहे आपका सेकंड हो, जितने भी आपके जो डाउट्स थे उनको मैंने यहाँ से क्लियर करने का पूरा ट्राई किया है, ठीक है। लेकिन अब कुछ जो कमेंट्स होते हैं वो न्यू आते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ से देख सकते हैं कि जिनका जो है कमेंट रह गया था उनका जो रिप्लाई मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कर दूंगा और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर साथ साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से @विश्वेश कुमार जी ने यहाँ से कमेंट करा है कि कोड 52 का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, बताओ सर। यानी कि कोड 52 की बात करें आपका, तो इसमें अभी आपको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। यानी कि विद इन एक वीक ज़्यादा से मान के चलिए आप, एक वीक से लगभग आपका 10 डेज़ के अंदर आपका जो रिजल्ट है इसका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस चैनल पर बने रहें, जो भी अपडेट रहेगा आपका तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इन्होंने एक और कमेंट करा था, सर एम्स स्टेनोग्राफर का जो फाइनल रिजल्ट है कब तक आएगा, प्लीज़ बताओ, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ सर। देखो सर, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, देखो आपके टॉपिक हैं मेरे लिए सर्वोपरि हैं, ठीक है। बट अभी इसके ऊपर जो है वो बताना कि भाई वीडियो बनाएंगे स्पेशल, तो वो देखता हूँ मैं, रिव्यू करता हूँ मेरी टीम के, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको मैं इसके ऊपर जो डिटेल वाइज जो वीडियो है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से डाउट सेशन में भी कर दूंगा इसका जो कंप्लीट है, ठीक है। तो ग्रुप कोड 3 का टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएगा, ये है शुक्ल कपास, यहाँ से जो भी है, ठीक है। तो ग्रुप कोड यहाँ से 3 का इन्होंने टाइपिंग जो रिजल्ट है उसके बारे में पूछा है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग आपका जो ग्रुप कोड 3 का जो है, यानी कि जो प्रेफरेंस फॉर्म का जो विंडो है वो लगभग क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि अब जो रिजल्ट है उसका जो आना है वो अभी बाकी है। तो लगभग आपका इसमें वही 6 से 8 दिन का टाइम है, वो आपका जो रिजल्ट है साथ साथ में इसका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 19 घंटे पहले ही एक जो कमेंट आया है इसको मैं एक बार पूरा ही कर देता हूँ। ये इसका मैंने रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब जो न्यू कमेंट्स हैं उनको अपन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो न्यू कमेंट अपने, तो उनको ही लेते हैं अपन। यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा है इसमें न्यू कमेंट। देखो इस वीडियो का शायद हो गया था, बाकी इस वीडियो पे चलते हैं। इसमें देखो किस किस ने यहाँ से जो कमेंट वगैरह करे थे, तो व्यू ऑल कमेंट पे ही जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे इन्होंने करा है, क्या नाम है इनका जी, हाँ, आशीष आनंद जो है, इन्होंने करा है, सर डीवी के लिए कितना गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। देखो आशीष जी, डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका जो डीवी होगा उसमें लगभग आप कौन से कोड्स हैं, कितने वहाँ पे जो आपकी सीट्स हैं, SC ST आपकी जो कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से जितने भी मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, लगभग 1.5 इंटू जो है से 1.95 से 2 इंटू इन मल्टीपल्स को यहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट उसमें बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ रहने वाला है। अब देखो नेक्स्ट इन्होंने करा है, इन्होंने ही करा है विश्वेश कुमार, यहाँ से ये वही है जिनका मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो इसका हो गया है। तो नेक्स्ट यहाँ से इन्होंने करा है साहिल 11/1/12, इन्होंने करा है, सर मैंने ग्रेजुएशन की पासिंग ईयर रॉन्ग फिल कर दिया है, 2017 की बजाय 2022 कर दिए बाय मिस्टेक, क्या वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे क्या सर। देखो भाई ये ऐसा है साहिल जी, अगर आपने मिस्टेक करी है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2017 से 2022 अगर आप एफिडेविट लग जाता है, ठीक है, अगर आपका एफिडेविट लग जाता है, इसका एफिडेविट बनवा लीजिए कि बाय मिस्टेक मेरे से फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई, तो आपका यहाँ से कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले भी करेक्शन का जो विंडो है वो ओपन हुआ था, आपने उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अब इसका शायद सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर एफिडेविट लग जाता है तो काम बन जाएगा, नहीं तो आपका यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से यशराज जी का जो है वो आया है, सर कोड 20 के कैसे बता रहे हैं कि 300+ वाला का नहीं होगा। नहीं, मैंने आपको बताया कहाँ है, आप एक बात बताइए, मैंने आपको कहाँ बताया है कि आपका यहाँ से 300+ वालों का नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा भ्रम मत फैलाइए जी आप, है ना। यहाँ से विवेक यादव जी, इन्होंने क्या है, अब क्या करूँ मैं इसमें किसमें, भाई आप क्या बता रहे हो। यहाँ से देखो इन्होंने, हाँ, एक और यहाँ से पहले इन्होंने करा था, इसका कमेंट मैं यहाँ से क्लियर एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने लंबा चौड़ा कमेंट करा है कोई, ठीक है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, मैंने 2023 का CRE का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, 18 और 20 दिसंबर को, ठीक है। टेलर पोस्ट कोड इसमें था 86 के लिए, टोटल सीट जो थी वो 4 थी। इस पोस्ट कोड के लिए 1 सीट की ऋषिकेश में, 1 सीट की पटना, 2 सीट भोपाल में। लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ही एक्सरसाइज पोस्टिंग लेनी थी, बाय मिस्टेक एक पोस्टिंग में चूज़ कर दिया था ऋषिकेश
ओनली पटना और भोपाल चूज़ नहीं कर पाया। और स्कोर कार्ड रिलीज हुआ तो सेकंड रैंक थी, ठीक है, लेकिन पोस्ट कोड सिर्फ ऋषिकेश की ही ली थी, तो वो उसमें फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट हो गया, तो मेरिट स्किप कर दी। 11/4 कैंसिल नोटिस में वो रैंक वाला नॉट एलिजिबल कर दिया। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, नो सीआरई, वो सीट ऐड होके गई। भाई देखो, आपकी मिस्टेक थी, ठीक है। तो इनका जो विवेक जी, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि आपने बाय मिस्टेक ऐसा किया था, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से रियलाइज़ हुआ कि आपने यहाँ से जो प्रेफरेंस फॉर्म आपने उसी की भरी थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। तो यहाँ से जो पटना और यहाँ से आपका जो भोपाल का था, ठीक है, ये आपने चूज़ नहीं करा, ऋषिकेश का ही करा था ओनली। तो यहाँ पे अदर जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो अदर कैंडिडेट्स थे, उन्होंने यहाँ से इसको, यहाँ से इसका जो था वो पद वहाँ से मिल गया उनको, यानी कि जो सीट थी उनको मिल गई अदर जो कैंडिडेट्स हैं। अगर आपका फॉर्चून होता, आपका भाग्य होता, तो वो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आपने ऋषिकेश का यहाँ से प्रेफरेंस भरा था। जो आप प्रेफरेंस फॉर्म में डालते हैं तो वही सीट आपको अलॉट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और नहीं डाला तो उसमें आपका हो जाएगा, चाहे आपकी रैंक फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो। तो इसमें एमसीवी क्या कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर ही रहता है वो सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से और इन्होंने क्या कमेंट करा है, देखो, इन्हीं ने करा है, भाई ये डाउट क्लियर करो प्लीज़। देखो, मैंने आपका जो डाउट है वो विवेक यादव जी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से और देखो, इन्होंने क्या एक और कमेंट करा है, सीट्स वर वैकेंट इन एम्स ऋषिकेश सियासी। भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2024 में ऐड हो गई। वाज द सीट नॉट बी एडेड इन द सीआरई क्लियर इन द वेटिंग इन। देखो, वो वेटिंग में ही होगी अभी, ठीक है। तो यहाँ से करण नाम से इन्होंने क्या कराया है, देखो, ऐसी कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना होता है, यह लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ठीक है। मेरे पास 2017 सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो चल जाएगा। नोटिफिकेशन में SC/ST वालों को कुछ दिया हुआ नहीं था, कोई टाइम पीरियड वगैरह नहीं। SC/ST का तो देखो चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो OBC और जनरल के जो होते हैं, इनको यहाँ से रिन्यू करवाना होता है, ठीक है, और जो जनरल के होते हैं। तो बाकी वैसे कहा तो गया है कि सभी को रिन्यूअल करवाना होता है, क्योंकि हर 6 मंथ में ये वो होता है, ठीक है। तो यहाँ से करण यादव जी, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका जो ओल्ड है 2017 का है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ से देखना चाहिए था। बाकी अब हो गया है तो देख लीजिए, एक बार चल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से और देखिए, इन्होंने क्या करा है, शंकर स्मार्ट, इन्होंने करा है ग्रुप कोड 2 का स्किल टेस्ट रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, ग्रुप कोड 2 का जो रिजल्ट है वो लगभग जो स्किल टेस्ट आपके हुए ना, वो लगभग आपका सेम होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है उसका जो है वो सेम आएगा। और वो कब तक आएगा, विदिन 1 वीक से 10 डेज़ के अंदर अंदर जो आपका स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है, वो आपका जो रिजल्ट उस टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, आप पेशेंट रखिए। और यहाँ से इन्होंने क्या करा है, सर आई गोट, यहाँ से रीगा माडो, यहाँ से 222, सर आई गोट 800 रैंक, ठीक है। OT टेक्नीशियन शेड्यूल ट्राइड, एनी चांसेस आई अप्लाइड फॉर एम्स दिल्ली एंड आर्मी हॉस्पिटल। आपने आर्मी हॉस्पिटल के लिए यहाँ से करा है और एम्स दिल्ली के लिए करा है। 800 तो आपको यहाँ से इतना नहीं मिल पाएगा। बाकी अदर किसी और एम्स में हो जाते हो तो बाकी कर सकते हैं, बाकी इसमें आपका मुश्किल चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ से ये था आज का। अभी और भी देखो कमेंट्स हैं, तो उनका भी जो रिप्लाई है मैं करने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो एक कमेंट और ले लेते हैं, यहाँ से लक्ष्य दीक्षित, सर पोस्ट कोड 52 स्टेनोग्राफर का, ठीक है, पास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। एक्चुअली उसकी स्किल हुआ है अभी 8 या 9 को, एंड उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी फिल नहीं किया गया, तो रिज़ल्ट उसका रिज़ल्ट का एंड उसमें क्या होगा ये बता दीजिए। अगर उसका देखो प्रेफरेंस फॉर्म आ गई, स्किल टेस्ट अभी हुआ है, प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ से नहीं किया गया है, तो उसका रिजल्ट के बारे में कैसे पता लगेगा। जब तक उसका जो प्रेफरेंस फॉर्म वो नहीं आएगा तो उसका रिजल्ट के बारे में आप एक बात बताइए, आपने यहाँ से ठीक है एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, प्रेफरेंस फॉर्म आपकी नहीं भरवाई गई, तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो लक्ष्य जी, थोड़ा लक्ष्य दीक्षित जी, इसको थोड़ा आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ से और देखिए, एक कमेंट और ले लेते हैं, यहाँ से नरेश रीनू, ब्रदर माई OBC सर्टिफिकेट इज़ 2012 का है, प्लेस्ड एट द time of application 9, now I renewed my OBC certificate February 2025, now I am eligible for the post code 19, please answer me। यानी कि इसका जो 2022 का है, ठीक है, एप्लीकेशन रिन्यूअल OBC सर्टिफिकेट 2025 का नहीं, आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपने रिन्यूअल करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से नरेश रीनू जी आपने करवा रखा है तो अच्छी बात है, दिस इज़ गुड।
तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की यहाँ से कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका जो डाउट सेशन था, आई होप कि शायद मैंने सबके यहाँ से डाउट्स वगैरह हैं जो है क्लियर कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर कर दिए जो भी MCR की जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी मुझे कुछ यहाँ से बदले में दीजिए। थैंक यू सो मच।